18 दिसंबर 2012, जोधपुर, राजस्थान। दोपहर के लगभग 12:50। शहर में सब कुछ सामान्य था। लोग अपने दफ्तरों में काम कर रहे थे, घरों में खाना खा रहे थे, बाजारों में भीड़ थी। और फिर एक ऐसा धमाका हुआ जिसने पूरे शहर को हिला दिया। ये कोई छोटी मोटी आवाज नहीं थी, ये एक गहरी, गड़गड़ाती हुई आवाज थी जिसने खिड़कियों के शीशों को कंपा दिया। लोगों ने जमीन में एक वाइब्रेशन महसूस की। लोगों को लगा या तो कोई भयंकर बम फटा है या 2001 जैसा भूकंप वापस आ गया है। पैनिक फैल गया। लोग घबराकर अपने घरों और दफ्तरों से बाहर निकल आए, आसमान की तरफ देखने लगे। पुलिस कंट्रोल रूम के फोन घनघनाने लगे। क्या कोई आतंकी हमला हुआ है? क्या कोई बिल्डिंग गिर गई है? लेकिन जब न्यूज चैनल खुले और अधिकारियों को फोन लगाए गए, तब जाकर असली रहस्य शुरू हुआ। ना कोई बम फटा था, ना कोई भूकंप आया था, और ना ही एयरफोर्स ने किसी प्लेन क्रैश की खबर दी। तो वो चीज क्या थी? बड़ा रहस्य ये नहीं है कि जोधपुर में क्या हुआ। बड़ा रहस्य ये है कि वही आवाज पूरी दुनिया में बार बार सुनी जा रही है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं विकास और आज हम बात कर रहे हैं स्काई क्वेक्स की, यानी आसमान से आने वाले वो रहस्यमयी धमाके जिनका जवाब विज्ञान के पास भी नहीं है। जोधपुर की उस घटना पर वापस लौटते हैं जब हड़कंप मचा और पैनिक थोड़ा कम हुआ। तब शुरू हुई जांच। सबसे पहला और सबसे लॉजिकल शक गया इंडियन एयरफोर्स पर। जोधपुर भारत के सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण एयरबेस में से एक है, जो शहर के बहुत करीब है। लोगों को लगा कि ये एक सोनिक बूम होगा। सोनिक बूम वो आवाज है जो तब पैदा होती है जब कोई फाइटर जेट स्पीड ऑफ साउंड से तेज उड़ता है। ये आवाज एक छोटे धमाके जैसी ही लगती है, लेकिन एयरफोर्स के प्रवक्ताओं ने तुरंत इस बात से इनकार कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि उस दिन, उस समय जोधपुर के ऊपर कोई भी सुपरसोनिक फ्लाइट या कोई सॉर्टी नहीं हुई थी। ये एक बहुत बड़ा बयान था। एयरफोर्स ने पल्ला झाड़ लिया। तो दूसरा शक गया भूकंप पर। लेकिन जब जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डेटा को खंगाला गया, तो जवाब फिर से ना था। रिकॉर्ड्स साफ थे। जोधपुर के आसपास सैकड़ों किलोमीटर तक जमीन में कोई हलचल, कोई सिस्मिक एक्टिविटी रिकॉर्ड नहीं हुई थी। तीसरा शक, क्या यह कोई इंडस्ट्रियल धमाका था? किसी फैक्ट्री में बॉयलर फट गया हो या पास की किसी खदान में ब्लास्टिंग हुई हो? पुलिस ने इसकी भी जांच की, लेकिन शहर में या उसके आसपास ऐसी कोई भी घटना रिपोर्ट नहीं हुई थी। तो कोई बम नहीं, कोई सोनिक बूम नहीं, कोई भूकंप नहीं, कोई इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट नहीं। फिर क्या? क्या यह कोई गुप्त मिलिट्री टेस्ट था जिसके बारे में एयरफोर्स झूठ बोल रही थी? या आसमान में कुछ ऐसा घटा जो हमारी समझ से परे है? जैसा मैंने कहा, जोधपुर अकेला नहीं है। दुनिया भर में इन आवाजों को अलग अलग नामों से जाना जाता है। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में एक झील है, सेनेका लेक। वहां के लोग सदियों से इन धमाकों को सुन रहे हैं। वे इन्हें सेनेका गन्स कहते हैं। वहां की लोकल आयरोक्वॉयस किंवदंतियों के अनुसार ये झील के नीचे रहने वाले महान आत्माओं के गुस्से की आवाज है। बंगाल की खाड़ी में 19वीं सदी में अंग्रेजों ने इन आवाजों को रिकॉर्ड किया था। वे इन्हें बरिसल गन्स कहते थे। उन्हें लगता था कि शायद दूर समुद्र में कोई समुद्री डाकू या कोई दुश्मन जहाज तोपे चला रहा है, लेकिन दूर दूर तक कोई नहीं होता था। इटली में इन्हें ब्रोंटिदी कहते हैं, जिसका मतलब है बादल की गड़गड़ाहट जैसा। ऑस्ट्रेलिया से लेकर बेल्जियम तक, जापान से लेकर आयरलैंड तक, हर कुछ महीनों में दुनिया के किसी न किसी कोने से ऐसी अज्ञात आवाजों की खबरें आती हैं। ये एक ग्लोबल मिस्ट्री है। तो चलिए एक एक करके उन थ्योरीज को खंगालते हैं कि आखिर ये हो क्यों रहा है। सबसे पहली और सबसे वैज्ञानिक थ्योरी है
मीटियोर यानी उल्कापिंड। जब कोई छोटा उल्कापिंड, मान लीजिए एक कार या एक बस के साइज का, धरती के वायुमंडल में 60,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घुसता है, तो वो हवा के फ्रिक्शन और प्रेशर से एक आग का गोला बन जाता है। कभी कभी जमीन से टकराने से पहले ही वो हवा के दबाव को सह नहीं पाता और फट जाता है। इसे एयरबर्स्ट कहते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है 2013 में रशिया के चेल्याबिंस्क में हुआ धमाका। एक 20 मीटर चौड़ा उल्कापिंड हवा में फटा और उसने 30 हिरोशिमा बमों जितनी ऊर्जा पैदा की। उस धमाके की शॉकवेव से 7,000 से ज्यादा इमारतें और हजारों खिड़कियां टूट गई और 1,500 से ज्यादा लोग घायल हुए। तो क्या जोधपुर में भी यही हुआ था? शायद नहीं। क्यों? 2 कारण हैं। पहला, जब चेल्याबिंस्क में धमाका हुआ तो वो सूरज से भी ज्यादा तेज फ्लैश था। लोगों ने उसे अपनी आंखों से 100 किलोमीटर दूर से देखा था। लेकिन जोधपुर में पॉज, किसी ने भी आसमान में कोई रोशनी, कोई आग का गोला या कोई फ्लैश नहीं देखा, सिर्फ आवाज सुनी। दूसरा कारण, चेल्याबिंस्क एयरबर्स्ट जमीन से 30 किलोमीटर ऊपर हुआ था। जोधपुर का धमाका बहुत लोकल महसूस हुआ, जैसे वो बहुत पास में हुआ हो। तो थ्योरी नंबर 1, मीटियोर, यहां फिट नहीं बैठती। दूसरी थ्योरी थोड़ी अजीब है लेकिन वैज्ञानिक है। इसे कहते हैं एटमॉस्फेरिक डक्टिंग। आसान भाषा में, कभी कभी हवा की लेयर्स एक टनल जैसा बना देती है। मान लीजिए जमीन के पास ठंडी हवा है और उसके ठीक ऊपर गर्म हवा की एक परत है, जिसे टेम्परेचर इन्वर्शन कहते हैं। ये गर्म हवा की परत एक ढक्कन या छत की तरह काम करती है। अब अगर हजारों किलोमीटर दूर, मान लीजिए अरब सागर में कोई तूफान बन रहा है या बादलों की जोरदार गड़गड़ाहट हो रही है, तो वह आवाज इस टनल में घुस सकती है। इस टनल में आवाज बिना अपनी शक्ति खोए हजारों किलोमीटर का सफर तय कर सकती है और फिर जोधपुर के ऊपर आकर नीचे धमाके की तरह फट सकती है। ये थ्योरी सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन यह भी मुश्किल है, क्योंकि 18 दिसंबर 2012 को जोधपुर का मौसम और आसपास के 1000 किलोमीटर का मौसम बिल्कुल साफ था। कोई बड़ा तूफान, कोई बड़ा वेदर सिस्टम रिकॉर्ड नहीं किया गया था। तो थ्योरी नंबर 2, एटमॉस्फेरिक डक्टिंग, भी कमजोर पड़ जाती है। और अब हम आते हैं उस थ्योरी पर जो सबसे ज्यादा सस्पेंस पैदा करती है। वो थ्योरी जो कॉन्स्पिरेसी की बूल आती है। वापस चलते हैं सोनिक बूम पर। एयरफोर्स ने कहा कि उन्होंने कोई फ्लाइट नहीं उड़ाई, लेकिन क्या हो अगर वो कोई और हो? दुनिया भर की मिलिट्री, खासकर अमेरिका, रशिया और चीन, हाइपरसोनिक हथियारों पर पानी की तरह पैसा बहा रही है। ये वो प्लेन या मिसाइल है जो आवाज की रफ्तार से 5 गुना, 10 गुना या 20 गुना तेज उड़ते हैं। क्या यह हो सकता है कि जोधपुर में जो सुना गया वो किसी ऐसे ही सीक्रेट हथियार का टेस्ट था? ये थ्योरी अमेरिका में बहुत पॉपुलर है। 1990 के दशक से ही अमेरिका के वेस्ट कोस्ट पर ऐसे ही अज्ञात धमाकों की खबरें आती रही है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट मानते हैं कि ये धमाके ऑरोरा नाम के एक सीक्रेट जासूसी प्लेन के हैं। एक ऐसा प्लेन जो एरिया 51 से उड़ता है, आवाज की रफ्तार से 6 गुना तेज, और इतना सीक्रेट है कि अमेरिकी सरकार आज तक मानती ही नहीं कि ये मौजूद है। ये इतना तेज है कि जब तक आप उसे सुनते हैं वो हजारों किलोमीटर दूर जा चुका होता है। तो क्या भारत भी ऐसे ही किसी सीक्रेट हाइपरसोनिक प्रोग्राम पर काम कर रहा है? क्या ये डीआरडीओ का कोई गुप्त टेस्ट था जिसके बारे में एयरफोर्स को भी नहीं बताया गया? अगर ये सच है तो एयरफोर्स कभी नहीं मानेगी कि ये एक टेस्ट था। ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला बन जाता है। लेकिन एक और थ्योरी है जो इन सबसे ज्यादा डरावनी और ज्यादा प्राचीन है। क्या हो अगर ये आवाज धरती की अपनी आवाज हो? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं
कि जब जमीन के नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स में बढ़ता है, जब पत्थर एक दूसरे से रगड़ खाते हैं, तो भूकंप आने से पहले जमीन से गैसेस निकलती हैं। ये गैस मीथेन हो सकती है या कोई और ज्वलनशील गैस। जब ये गैस जमीन के क्रैक से निकलकर हवा में ऑक्सीजन के साथ मिलती है, तो वो एक छोटे धमाके के साथ फट सकती है। या एक और थ्योरी है पीजोइलेक्ट्रिसिटी। जब जमीन के नीचे क्वार्ट्ज पत्थरों पर भयंकर दबाव पड़ता है, तो वे बिजली, इलेक्ट्रिकल चार्ज पैदा करते हैं। ये चार्ज हवा में आकर स्पार्क पैदा कर सकता है, जो एक छोटे धमाके जैसी आवाज करे। ये थ्योरी सेनेका गन्स के लिए काफी पॉपुलर है, क्योंकि वे झील के पास होती है, जहां जमीन के नीचे गैस फंसी हो सकती है। तो जोधपुर का वो धमाका क्या था? क्या वो एक अदृश्य उल्कापिंड था जो बिना जले फट गया? क्या वो एक गुप्त मिलिट्री टेस्ट था जिसके बारे में हमें कभी नहीं बताया जाएगा? या क्या वो धरती की अपनी चेतावनी थी? टेक्टोनिक प्लेट्स में बढ़ते तनाव की आवाज। सच ये है कि 2012 की उस घटना का आज तक कोई ऑफिशियल जवाब नहीं है। ये एक अनसॉल्व्ड फाइल बनकर रह गई है। लेकिन आप क्या सोचते हैं? जोधपुर में उस दिन असल में क्या हुआ था? क्या ये एक प्राकृतिक घटना थी या इंसानों का बनाया एक रहस्य? अपनी थ्योरी नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और विकास टीवी को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इतिहास में रहस्य अभी और भी है। मैं हूं विकास। मिलते हैं अगले वीडियो में।